काव्य मैंने एक बार दर्शन जी सुना मैं ऐसा मानता हूँ कि भावों को शब्द में बदल जी मछली का सहारा लेके किताब को कागज को कागज को निकालना यह सरल और साधारण प्रक्रिया है। एक कवि है कवि ट्रांसमिट करता है जी और श्रोता उसका ग्रहण करता है इसी में कवि के शब्दों में जब तक संप्रेषण में वह शक्ति नहीं है तो जो भाव वह अपने प्रकट करना चाहता है जो के जो सरल भाषा में श्रोता तक पहुंच जाए तो केशव बन सकता है सूरदास कवि बन सकता है। हम बच्चे थे हाई स्कूल में प्रश्न कहा जाता था कि तैयारी करनी जरूर आएगा किसी सूर्य सूर्य तुलसी शशि गगन केशव दास और अपने कवि तो जो पढ़ाया गया था वही मानना था। जब आयु थोड़ी बढ़ी तो मैं विचार करने लगा नहीं इसका हाथ इतना साधारण है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शब्द बड़े कौड़े हैं और इनकी ऊर्जा कड़ी है कारण है भावनाएं हृदय की बात भावनाएं हृदय की बात शब्दों का निर्माण बुद्धि करती दोनों के बीच में तालमेल बैठना बड़ा कठिन काम है। जो बैठा पाता है वो असली कवि है। क्या सूर्य को सूर्य क्यों कहा मैं विचार करने लगा तो मेरे मन में एक बात आई हो सकता है सहमत हो असहमत हो। सूर्य ने जैसा उतरा न अलंकार देखा न छंद देखी जैसा उतरा वैसा वैसा इसलिए वो सूर्य बिल्कुल सही जैसा उतरा वैसे गए तुलसी शशि चंद्रमा के समान क्योंकि सूर्य के प्रकाश को हर कोई सहन नहीं कर सकता। सूर्य की ऊष्मा तो अच्छी लगती है मगर हर आदमी के बर्दाश्त के बाहर सही नहीं। तुलसी ने चंद्रमा के रूप में क्या किया आधा उतरा ये वहाँ और आधा आप समझ लीजिए आप बैठे बोधगम्य हो जाए मेरा संदेश पहुंच जाए राम की महिमा पहुंच जाए राम के व्यक्तित्व का सही आकलन करने वाला ग्रंथ बन जाए इसलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और भी रचनाएं हैं तो तुलसी केशव दास को कहा जाता है कि उनके इतने अलंकृत भाषा और शब्दों का चयन एकदम बुद्धि के स्तर पर उतर के किया है और मन का कहीं ऊपर से उतरे से कुछ लेना देना नहीं है सारा का सारा स्वर है तो भी इस सुंदरता के साथ किया है कि वो पढ़े जा सके प्राचीन कवियों के बारे में केशव की रचनाओं में जो है आप चाहे इधर से पढ़िए और चाहे आप इधर से पढ़िए जो इधर से पढ़ रहे हो वही इधर से सब दोनों सारी कलाएं समा कुछ आप चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर कुछ होंगे चमत्कारिक है नहीं कम से कम 10 छंद है। अच्छा हाँ अच्छा है हमें पढ़ा है काफी पढ़ा है केशव को 10 छंद है केशव उल्टा सीधा चाहे जिधर से पढ़िए केशव में जैसा था वैसा नहीं जो उतरा उससे कुछ लेना देना नहीं उससे नहीं गुड जैसे जो उनके मन के भाव और बुद्धि ने उनकी कहा वो तो भावों को बुद्धि के साथ सामंजस्य बैठा के अपने शब्द गढ़े अलंकार गढ़े और उन्होंने पूरा अपने काव्य की रचना की। और आज की कवि
जैसा रसगुल्ले जी ने कहा, क्या सौंफ लाना पसंद करेंगे आप लोग? वहाँ एक कठिनाई थी। जी अब हम अपने अहंकार के आगे जी कोई किसी से सुझाव लेने को नहीं, तैयार कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं। और मैं बिना लाग लपेट के कह सकता हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, चाहे वो बिल्कुल लौकिक बिल्कुल हो, बिल्कुल। चाहे वो की चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, और चाहे आदि दैविक सही मेरे को देखा कोई मात्रा पाई कोई गलती नहीं दिखी है जड़िया जी के दिन। हो। देखिए ना, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज मेरा अहंकार ये स्वीकार नहीं नहीं करता करेगा कि मैं अवस्थी जी से जाके कहूँ कि भाई साहब जरा देख लीजिए इसमें कहीं ठीक ठाक नहीं, कोई सवाल नहीं। कहाँ गड़बड़ है। आज आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। सब जो है अवस्थी जी एक दिन मेरे पास बैठे थे, बोले कि बताइए कि यह शब्द ठीक रहेगा कि यह शब्द ठीक रहेगा। मुझे सुनाना है। जब तक विनम्रता और सरलता नहीं है, किसी मित्र ने सरल शब्द के बारे में चर्चा की थी अपनी कविता में। आपने आपने ही की। जो सरल नहीं है, जो ऋजु नहीं है, वो अर्जुन नहीं बन सकता, और जो अर्जुन नहीं है उसको कृष्ण नहीं प्राप्त होगा। क्या बात क्या बात। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो ऋजु नहीं है, सरल नहीं है, उसको अर्जुन नहीं बन सकता, और जो अर्जुन बनने को तैयार नहीं है उसको कृष्ण कभी नहीं भूल जाए। गीता भी सरल हृदय के लिए है, अर्जुन के क्या लिए बात। कुंठित हृदय के लिए नहीं है, अहंकारी के लिए नहीं है, अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझने के लिए गीता भी एक आधार है। बहुत सही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, स्वांतः सुखाय बात और उसके प्रतिदान की आशा नहीं रखते। तो क्या करेगा, इसकी चिंता छोड़ दो। जी बिल्कुल सरल शब्दों में सरल बात जब आप कहते हैं तो सबसे गहरी बात बन जाती है। सरल शब्दों में सरल बात कहते हैं तो सबसे गहरी बात बन जाती है। आज भी कबीर के दोहे, ये अनपढ़ व्यक्ति थे, कबीर के दोहे का अर्थ करने में पसीना छूट जाता तो गहराई की बात है। बरसे कंबल भीगे पानी, ये साफ कंबल का रहीम की एक छोटी सी सूरत है। जी तो कहते हैं, बिंदु में सिंधु समान, बिंदु में सिंधु बिंदु में सिंधु समान, सुने अचरज को ना कर। अच्छा अच्छा बोल रहे बिंदु में सिंधु समान, सुन अचरज को ना करे, और हेरन हार हैरान, रही मन आप ही आपने। क्या बात है क्या बात है भैया। खोजने वाला अपने में ही खो करके रहेगा, उसी को कभी को दूसरे ढंग से कहेंगे, लाली मेरे लाल की और लाली देखकर बन गई मेरी। और ये ईशोपनिषद का जो प्रथम श्लोक है वही पूरा ईशोपनिषद ही है। मुझे समाज मिला है, अच्छे लोगों का सत्संग मिला है, गुरु लाभ हुआ है, तो मैंने बड़ा आपसे प्रार्थना करूँगा, और उसमें पढ़िए न पढ़िए उसको एक बार जरूर पढ़ रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम पहले कहा इदम, अपने को छोड़ा नहीं है। यह किंचन जगत क्या है, हम जो विद्या को, जो अविद्या है उसको धर्म कहते हैं। हम तो जो आवश्यक है जीवन के लिए, किंतु जीवन की प्राथमिकता नहीं है, धन को अपनी सबसे बड़ी मान चुके हैं कि हमारा सब धन नहीं तो कुछ नहीं, डिग्री नहीं तो कुछ नहीं। नानक के पास कौन सी डिग्री? महावीर के पास उस समय विश्वविद्यालय नहीं थे, जो भी साधारण राजनीति के कुछ पढ़े लिखे होंगे, अगर क्या उसकी वाणी खबर नहीं, तो हमारी वाणी खबर करती है जब हम अपने छोटे अहंकार को और हमारी जो भौतिक वासना है, माया शब्द का चिंतन कर रहा था। माँ माने नहीं, या माने नहीं, माँ माने नहीं, माँ कश्चित तो संस्कृत में तो माँ का अर्थ नहीं माँ होता। माने नहीं,
या माने या ये है ही नहीं, ये नहीं ये जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है, नहीं है। इसका वाह कोई अस्तित्व नहीं है। वाह वाह तो यह चिंतन जब आप करना प्रारंभ करेंगे आप सुनते हैं। आप छंद की चिंता भी करेंगे, ऊपर वाली चिंतने की भी चिंता करेंगे तो कुछ जीवन और शुद्ध अहंकार में भर के कि मुझे सबसे बड़ा कविता तब तो केशव है। बाकी आज के बारे में कुछ इसलिए मेरा निवेदन है, आइए हम रीडिंग करें। हमें कृष्ण जैसा गुरु प्राप्त होगा, इसके लिए परमात्मा से बात और मैं उसको ब्रह्मज्ञानी मानता हूँ। कोढ़ी से लेकर के शराबी से लेकर के महात्मा तक सबने एक ही ज्योति का दर्शन कर सकते। क्या बात क्या बात उसी को समदर्शी, समदर्शी का मतलब क्या हुआ? जी सबने वही है। सबने वही नानक ने कहा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बन गए, कुदरत बने कर सब बढ़िया। एक नूर तो सब जग उठ जाए, तो कौन बने कौन खराब है कौन अच्छा है? और उसी ने शायद किसी कभी नहीं कहा है जिसकी जैसी दृष्टि जिसकी वैसी सृष्टि। सृष्टि बड़ा भोला सा उदाहरण है। आपकी पत्नी आपकी दृष्टि पति की है और पत्नी को देख रहे हैं, लेकिन किसकी माँ है, किसकी बहन बिल्कुल है, सही किसी की मौसी है, जी हाँ जी किसी की मामी है। तो कैसी दृष्टि? तो हम अपनी दृष्टि को विकसित करें, बाकी सब चीज़ें अपने आप पीछे रीता भी आ जाएगी, अहंकारता भी आ जाएगी और सारा कुछ सरल होता चला जाएगा। इतनी प्रार्थना करके मैं वाह बहुत सुंदर अवसर के अंदर बैठे धन्यवाद दे दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा भी है आनंद आ गया। सिया राम में आपके सब आनंद बदले में आनंद आ गया। परम बहुत कुछ- मैंने तो बहुत कुछ